तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के पहले अध्याय पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। और पहले अध्याय के सूत्र नंबर 32 तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। सूत्र नंबर 32 में ऐसा कहा, अभी मंजू बहन जी ने बहुत बढ़िया समरी दी और पूरा विषय स्पष्ट किया कि ये जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है ये मिथ्या भी होते हैं, सम्यक भी होते हैं और ये मिथ्या भी होते हैं। मनः पर ज्ञान और केवल ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होते, ये तो सम्यक ही होते हैं। क्यों होते हैं मनः पर ज्ञान सम्यक? क्योंकि ये भावलिंगी मुनिराज को प्रकट होता है मनः पर ज्ञान, किसी सामान्य जीव को प्रकट नहीं होता। तो भावलिंगी संत तो सम्यक ज्ञानी ही होते हैं और केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है, वो अपने आप में सम्यक ज्ञान है ना। तो ये तीन ज्ञान मिथ्या होते हैं। तो प्रश्न आया कि इनके मिथ्यापने का कारण क्या है? तो उसका आंसर दिया कि इस जीव को अर्थात ज्ञान को सत असत का पता नहीं है। सत असत का पता नहीं होने से इसको तीन प्रकार की विपरीतता अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से तीन प्रकार की विपरीतता है। क्या तीन प्रकार की विपरीतता है? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता। तो अब इसकी टीका में उन विपरीतताओं का स्वरूप बताया। शॉर्ट में अब अपन चर्चा कर लेते एक बार और कि कारण विपरीतता मतलब कि कारण को नहीं पहचानता। इतनी सिंपल बात है कि जैसे मिठास का कारण चीनी है तो चीनी को नहीं पहचानता और अन्य किसी सफेद वस्तु को बोले, फिटकरी को बोले ये मीठी होती है। तो अपना अपना रिलेशन तो आत्मा से है। तो ज्ञान स्वरूप तो है आत्मा और उसका कारण समझे कि पर द्रव्य से मुझे ज्ञान होता है। कोई पढ़ाता है तभी तो ज्ञान होता है। तो ये कारण विपरीतता। स्वरूप विपरीतता कि चीनी का स्वरूप है मिठास, मिठासमयी है चीनी, तो स्वरूप न जाने और किसी अन्य को मिठास का कारण जाने, उसका किसी अन्य का स्वरूप जाने, तो ये विपरीतता है। ऐसे ही भेद, वो जो चीनी नामक द्रव्य है उसका भेद है मिठास, वो मिठास चीनी से अभेद है, अन्य किसी से नहीं। तो ऐसी भेदा भेद विपरीतता चलती है। डिटेल में मंजू बहन जी ने अभी समरी कर दी है ना। तो और ग्रंथ से देखना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इन विपरीतताओं का मिटाने का क्या उपाय है। अब देखो, जीव दुखी है। क्यों दुखी है? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्याचारित है और तीन प्रकार की विपरीतता है। कहाँ पर है ये विपरीतता? ज्ञान में। सुखी होने के लिए क्या करना? ज्ञान करना। तो विपरीतता है तो विपरीतता को दूर करना, राइट नॉलेज करना, यही सुखी होने का उपाय है। अब सोचो, विश्व में सारी जगह जगह, हर जगह, चप्पे चप्पे पे भ्रम की जिंदगी जी जा रही है। भ्रम। जो लोग सुबह नहीं आते वे सुबह की क्लास में इनवाइटेड हैं। कल बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। कैसा व्यामोह है, व्यामोह। आचार्य देव कह रहे हैं व्यामोह है, इसको भ्रम है। कैसा भ्रम है? ये तीनों विपरीतता है। तो ये भ्रम को दूर करे तो सुखी हो। सुख किसका लक्षण है, किसके आधार से सुखी हो सकते हैं, ये पता चले तो उसका आधार ज्ञान में आए, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि तीन प्रकार की विपरीतताओं को दूर करने का उपाय तो बताया कि प्रत्येक द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय उसी द्रव्य के आधार से होते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को धारण करता है। अन्य के द्रव्य, अन्य के गुण, अन्य की पर्याय को धारण करता ही नहीं है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। देखो आज पूरी मुमुक्षु समाज में पूछो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है और कोई स्वीकार नहीं करेगा कि करता है। लेकिन अपनी परिणति में होने वाले क्रोध का कारण दूसरे को कहना, तो ये तो तोता रटंत वाली बात हो गई। भाई तुम क्यों दुखी हो? कि उन्होंने हमें दुखी किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है कि नहीं? तो ये तो रटने जैसी बात हो गई ना, तोता रटता है ऐसी बात हो गई, मिट्टू मिट्टू ऐसा समझना। सो कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक द्रव्य में अकारण अकार्यत्व नाम की शक्ति है। तो ये स्वरूप जानने पर कारण विपरीतता मिटती है। ऐसे ही स्वरूप विपरीतता कि ज्ञान का आत्मा का क्या स्वरूप है कि वो चेतना गुण स्वरूप है। आत्मा जानने का काम करता है। रोटी बनाने का काम आत्मा करता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं। रोटी बनाना मेरा स्वरूप नहीं, वो पुद्गल का स्वरूप है। ये स्वरूप विपरीतता मिटे। उस बनती हुई रोटी के काल में मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। अब ये अभी तो बोलना भी करेक्ट हो। ये क्या बोलता है? रोटी बनाने के काल में मैं तो ज्ञाता हूं। रोटी बनाने के काल में नहीं, बनती हुई रोटी के काल में। तो रॉन्ग नॉलेज हो गई। फिर हम रोटी बना भी रहे और हम ज्ञाता भी हैं। जो ज्ञाता है सो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं होता है ना। अब अपने थर्ड पॉइंट पर अपने को चर्चा करनी थी। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट से हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा हो गई थी, लेकिन अपन देखते हैं। देखो, पर द्रव्य जड़ कर्म और शरीर, वे पर द्रव्य जड़ कर्म और शरीर से जीव त्रिकाल भिन्न है। बोलो, करना नहीं है, भिन्न है ऑलरेडी। किस किस से? पर द्रव्य चेतन अचेतन पर पदार्थ, पर द्रव्य शरीर और कर्म, ये तीनों चीजें पुद्गलात्मक हैं। इनसे तो जीव त्रिकाल भिन्न है। जिस समय इसको लग रहा है ना इनने हमसे उल्टा सीधा बोला इसलिए हमें कितना दुख हो रहा है, ये एकदम भ्रम की बात है। एकदम भ्रम हो रहा है, ये भ्रम की जिंदगी है। ये उनने हमसे बुरा बोला इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। वो कहने भाई त्रिकाल तेरे से भिन्न है। अरे इतनी सुंदर, क्यों रो रहे भैया? अरे इतनी सुंदर घड़ी खरीद के लाए थे, आज ही लाए थे 10,000 की, आज ही टूट गई। दुख का कारण क्या? कि घड़ी का टूटना मेरे दुख का कारण है। वो कह रहे हैं घड़ी तेरे से त्रिकाल भिन्न है, पर द्रव्य और शरीर और जड़ कर्म त्रिकाल भिन्न हैं और उनसे अभेद जानना ये भ्रम की जिंदगी है। भ्रम है, त्रिकाल भिन्न और लग रहा है कि वे मेरे से अभेद हैं। पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे से अभेद हैं। वो किसी की दुकान पे घर पे मकान पे कोई एक कील लगाए तो इधर लगती है, इधर कैसा भाषित होता है? अभेद है। ये अभेद के पॉइंट में चर्चा आ रही है। शरीर में कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है, लग रहा है कुछ नहीं। शरीर में अभी रोग आदि हो जाए, कुछ उंगली में खून निकल आए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, तो ये शरीर से अपने को अभेद जानता है। अभेद जानता है इसलिए मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, फिर अनंत राग द्वेष है, फिर अनंत कर्मों का बंध है, फिर अनंत संसार है। ऐसे श्रृंखला फिक्स है। और ये ऐसा जाने कि मैं तो शरीर से तो मेरा भेद बना है और मैं तो मेरे ज्ञान से अभेद हूं। और ये समझता क्या है? मैं शरीर से ही अभेद हूं। शरीर तो छोड़ो, पत्नी बच्चे दुकान मकान से अभेद हूं। अभी बच्चे को कोई कुछ कहे तो समझो मुझे ही कह दिया।
उतना जितना दुख बच्चे को उतना ही दुख उसको है, इसके माता पिता को। और जबकि ना कोई तुम्हारा बच्चा है ना तुम किसी के माता पिता हो, कोई किसी का कारण नहीं है। ये बच्चा हमारे कारण इस दुनिया में नहीं आया, ये बच्चा हमारे कारण हमारे घर में नहीं आया, वो अपने कर्मों को लेके आया है, अपनी उपादान शक्ति से आया है, एक संयोग बना है। अब अपन यहाँ पे लोग व्यवहार में कहते हैं ये पत्नी बच्चे दुकान मकान है, तो कोई किसी का कुछ नहीं, कोई किसी का कारण है ही नहीं। हरी बात समझ में? त्रिकाल भिन्न है। बोलो, पर द्रव्य, शरीर और जड़ कर्म। फिर थोड़ा स्वाध्याय करने लगेगा तो बोलेगा भैया कर्मों के कारण दुखी हैं, कर्मों के कारण दुखी हैं। वे कह रहे हैं कर्म जड़ कर्म है, वे क्या तुझे दुखी करेंगे? पाप कर्म का उदय, बहुत पाप का उदय। सुनो ध्यान से, पाप का उदय किसी जीव को दुखी नहीं कर सकता, न मिथ्या दृष्टि को न सम्यक दृष्टि को। किसी पाप के उदय से कोई सम्यक दृष्टि तो दुखी होते नहीं, मिथ्या दृष्टि भी पाप के उदय से दुखी नहीं होता है। हम तो यही सुनते हैं पाप के उदय से दुख है, पाप के उदय से दुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है? बोलो, कारण विपरीता, स्वरूप विपरीता, भेदा भेद विपरीता। ये विपरीतता से दुखी है, पाप के उदय से दुखी नहीं। क्या कहा? पाप के उदय से जीव दुखी नहीं होता, अज्ञान और मोह के कारण दुख उत्पन्न होता है। अज्ञान और मोह के कारण मिथ्याचारित रूप पर्याय होती है, वो मिथ्याचारित रूप पर्याय दुख है। समझ में आया? ये जब वे एक क्षेत्रावकाश संबंध से रहते हैं तब भी जीव के साथ एक नहीं हो सकते। शरीर का, अब ये परद्रव्य ले लो, कपड़े, कपड़े क्या है? परद्रव्य। देखो तो सही मोह की माया, ऐसे कोई सुंदर से अच्छे कपड़े पहन ले, थोड़े महंगे महंगे, थोड़े डायमंड की रिंग विंग कुछ पहन ले तो परद्रव्य, ये तो सुख का कारण नहीं। पर वो ज्ञान उसका लक्ष्य करके उस परद्रव्य से अपने को अभेद जान रहा है। ये भेदा भेद विपरीतता में ये पॉइंट चल रहा है परद्रव्य शरीर और जड़ कर्म से भेद, और समझ रहा है उनसे अभेद। शरीर पे ही कोई सुंदर साड़ी हो तो साड़ी से अभेद करके अपने को देख कर बोलता है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। और यदि कोई जल्दीबाजी में कहीं चले गए पार्टी में और वहां पर ऐसे ही चलते फिरते कोई कपड़े पहन कर चला जाए तो उधर ही उससे साड़ी से कपड़ों से अपने को अभेद देखते हुए डिप्रेशन में आ जाता है। बोलो, ये विपरीतता से डिप्रेशन हो रहा है, अच्छी साड़ी बुरी साड़ी से नहीं। क्या बोला? दुख की उत्पत्ति क्यों हो रही है? भेदा भेद विपरीतता के कारण। साड़ी से ही अभेद करके देखना, जैसे मानो साड़ी ही मैं हूं, खराब है तो मैं ही खराब हूं, मैं कितना खराब लग रहा, मैं कितना खराब, तुम कौन भैया? पंडित साहब का एक प्रवचन का टाइटल देखा आज कि कौन सुंदर है? जो शीलवान है सो सुंदर है। शीलवान पर्याय सुंदर पर्याय हैं, उनसे अभेद करके वो जीव की पर्याय हैं, वे जीव से अभेद हैं, पर्याय। और शील नाम स्वभाव का होता है। शरीर से सुंदर हो, अंतरंग में कुशील हो, तो उसको सुंदर शरीर से कोई सुंदर कर्म नहीं बंधेंगे, कुशील के परिणाम से पाप बंधेगा। क्या बोला? क्योंकि जीव के साथ परिणाम अभेद है, न कि शरीर और कपड़े और परद्रव्य। बोलो कैसी बात है? बाहर में काला शरीर हो, बहुदेह मैली सुगुण थैली,
सुगुण वाला हो तो प्रशंसनीय होता है। वो आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय आत्मा से अभेद है। शरीर आत्मा से अभेद नहीं है। शरीर में कुछ होने पर आत्मा में कुछ नहीं होता। नहीं, दुख तो होता है, कि दुख होता है मैं शरीर हूं ऐसा जानने पर। और जो अपने को शरीर से भिन्न जानते हैं तो उनको दुख नहीं होता, नेचुरल ऑटोमेटिक। दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। और जितनी कषाय मिटती है उतना उल्टा सुख होता है। शरीर में रोग आदि हो जाएं और अंतरंग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, ये भेदा भेद विपरीतता नहीं है। वो अपने को ज्ञान से अभेद देखता है, शरीर से भेद देखता है, तो उसको चारित्र की परिणति में सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है, ना कि मिथ्या चारित्र दुख रूप। ये अंदर अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है। बोलो, समझ में आ रही है बात? शरीर में रोग आदि होने पर भी शरीर पुद्गल का भेद है कि आत्मा का भेद है। और जो करना कुछ नहीं है, जो ज्ञान अपने को आत्मा से अभेद देखता है, शरीर से भेद देखता है, अब शरीर में कुछ भी ऐनी परिणमन होने पर उसको मिथ्या चारित्र की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। आप विचार करो, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की रीत लगत है अटापटी। और मुनिराज की तो बहुत विशेष योग्यता डेवलप होती है। श्यालिनी भक्षण कर रही है। किसको भक्षण कर रही है? मुनिराज को नहीं, शरीर को। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंजू, देखो मुझे तो श्यालिनी कुछ कर ही नहीं रही। अब मुझे कुछ कर नहीं रही तो मुझे दुख भी उत्पन्न नहीं हो रहा। दुख नहीं हो रहा, उल्टा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, सो उतना प्रचुर सुख बह रहा उसी काल में। जिस समय हम बाहर में देख रहे हैं कि मुनिराज लहू लुहान हो गए, इसने तो पूरा पैर खा लिया, तो पैर खा लिया तो पैर के प्रदेश भी खा लिए, आत्मा के प्रदेश भी खा लिए। बोलो, आत्मा के प्रदेश खा लिए कि नहीं खा लिए? नहीं खा लिए। अब वो भगवान अपने को देख रहे हैं मुनिराज कि मुझे तो कुछ खाया ही नहीं, मुझे तो छुआ ही नहीं। तो ऐसे जानने वाले ज्ञान में दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। निर्णय करो, मैं किससे तो भेद हूं और किससे अभेद हूं। क्या बोला? मेरा भेद किससे है? पत्नी से मैं अभेद हूं कि भेद हूं? बच्चों से मैं अभेद हूं कि भेद हूं? बोलो, देखो कितनी मैं ज्ञान से अभेद हूं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव। मैं ज्ञान से अभेद हूं। बहुत से बहुत कहो, जानना मेरा कार्य है, बस, बाकी मेरा कुछ कार्य नहीं। क्या बोल रहे हैं? जब वे एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहते हैं तब भी जीव के साथ एक नहीं हो सकते। एक गिलास में पानी, नींबू, शक्कर और नमक, 4 चीज डली हैं, तो भी एक में एक हो जाते क्या? बोलो, देखो कितना अंतर पड़ता है। जैसे मान लिया कोई छोटा सा बालक है, 6 महीने की का बालक है, अब उसको आधी चम्मच 1-2 ड्रॉप ऐसे शिकंजी की मुंह में डाल दी, तो वो ऐसे ही उसको चूस रहा है, उसको टेस्ट जैसा भी लग रहा है, तो वो तो नहीं जानता कि ये शिकंजी है। वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि इसमें 4 चीजें पड़ी हैं। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो वो उसको एक शिकंजी, ये कोई चीज होती है तो वो एक शिकंजी के रूप में उसको स्वीकार करता है। उसके ज्ञान में 4 चीजें, इसमें ये नहीं पता, वो तो ये समझता है एक शिकंजी। पूछता है, अपन बोलते रहते हैं ना, बच्चे सीख जाते हैं ये क्या चीज है? शिकंजी। वो ही बोलने लग जाता है शिकंजी। वो देखता क्या है उसको? एक। अब वो देखता है एक, और है कितनी चीजें उसमें? 4। और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं पता चलती है प्रोसेस बनाने की, तो वो भी समझ जाता है कि इसमें 4 चीजें डलती हैं, तो उस 4 के कॉम्बिनेशन को एक शिकंजी कहा जाता है। अब भले ही अपन एक शिकंजी कहें, परंतु है 4 चीजें।
क्या बोला? इतनी सरल बात है। ऐसे ही ये बाल बुद्धि बालक जैसा ये यहाँ पर है 4 चीजें और समझता है एक। बोले हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है 4 चीजों को एक समझना। टोडरमल जी ने लिखा है मिथ्यात्व को अज्ञानता को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर जिनागम में सबसे पहले उसको ही छुड़ाया है। ये जिनागम की परिपाटी है। और तुम कहते हो कि हमने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोड़ दी, तो वो कह रहे हैं महापाप छूटे बिना एक पाप छूट नहीं सकता। हम तो कोई हिंसा नहीं करते। वो हिंसा व्यक्त नहीं है, सत्ता में पूरी हिंसा पड़ी है। वो झूठ अभी कदाचित व्यक्त नहीं है, सत्ता में पूरा झूठ विद्यमान है। चोरी व्यक्त नहीं है, सत्ता में पूरी चोरी विद्यमान है। समझ में आ रही है? कुशील व्यक्त नहीं है, परिग्रह व्यक्त नहीं है, सत्ता में पूरा विद्यमान है। क्यों? मिथ्यात्व के रिमूव होने पर इन पापों का एक देश त्याग होता है। पंचम गुण स्थान में जाकर जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तब इनका एक देश अभाव दिखता है, तब उनको अणुव्रति कहते हैं। मिथ्या दृष्टि तो कोई सा व्रति नहीं है। क्या बोला? ये जिनागम की परिपाटी है। बोलो। समुद्र के बराबर तो जल भरा है, समुद्र के बराबर है ना, और उधर ही साथ में कुछ गंदा पानी है, तो वो गंदा पानी को एक बाल्टी से, बाल्टी भी छोड़ो, एक चम्मच से खाली करो, चम्मच से, तो समुद्र कितना खाली हो जाएगा एक चम्मच से? कितने दिनों में एक चम्मच से समुद्र खाली होएगा? बोलो। यहां तो पहले पहले सीधे सीधे समुद्र का पानी सुखाते हैं, तब वो थोड़ा चुल्लू भर पानी रह जाता है, वो चम्मच से हटा दो, चुल्लू भर पानी तो चम्मच से हट जाएगा। समुद्र का पानी चम्मच से हटाने चलो जरा, इतना डिफरेंस है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में, सप्त व्यसन में और मिथ्यात्व में इतना बड़ा अंतर है। हमको वही पाप दिखते हैं और मिथ्यात्व नामक पाप का तो होश ही ठिकाना ही नहीं, और किसी को नहीं पड़ी मिथ्यात्व के अभाव की। थोड़े से पाप छूटे हुए दिखते हैं, छूटे नहीं, छूटे हुए दिखते हैं तो सोचता है मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? एक क्षेत्रावगा संबंध से रहते हैं तब भी जीव के साथ एक नहीं हो सकते। एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्य में नास्ति रूप है, क्योंकि दूसरे द्रव्य से वह द्रव्य 4 प्रकार से भिन्न है। 4 प्रकार से। शिकंजी में पानी का द्रव्य, पानी नामक द्रव्य, पानी का क्षेत्र, पानी का काल और पानी का भाव, 4 चीजें अलग अलग हैं। और नींबू का क्षेत्र अलग है। कि अभी तो कह रहे थे एक क्षेत्रावगा संबंध, कि वो आकाश द्रव्य के एंगल से कह रहे हैं कि एक ही क्षेत्र पर है, परंतु उस वस्तु के से देखो तो चीनी नामक वस्तु अपने स्व क्षेत्र में है और पानी नामक वस्तु अपने स्व क्षेत्र में है। देखो ये सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। ये सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान से देख के बता रहे हैं कि 2 द्रव्य, एक ही आकाश के एक ही प्रदेश पर 2 द्रव्य हों तो भी उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। एक द्रव्य के दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। कल्पना करो हम कितनी स्थूल। देखो स्वाध्याय का फल ये है कि वो हमारा ज्ञान समर्थ हो, ज्ञान समर्थ हो। स्वाध्याय का ये फल है। अभी भी पर को दोषारोपण की वृत्ति, अभी भी सीधा सीधा डायरेक्ट मिथ्यात्व है,
डायरेक्ट। नहीं भैया अपन तो चुप रहेंगे, चुप रहने से मिथ्यात्व नहीं दूर होता, भेद ज्ञान से दूर होता है। यहाँ तो कह रहे हैं एक क्षेत्र में रहने वाले ये कर्म, ये शरीर, ये ज्ञान स्वभाव, ये भगवान आत्मा, सबका क्षेत्र न्यारा न्यारा है। और कहाँ प्रगट जुदे धन धामा, उनकी शिकायत करता है, उनके लिए अच्छा बुरा कहता है, इसकी वजह से अच्छा, इसकी वजह से बुरा। तो कल्पना करो कि क्या वो परद्रव्य मेरे स्व क्षेत्र में आके कुछ कर देता है? क्या वो परद्रव्य मेरे चारित्र गुण की पर्याय को उत्पन्न करा देता है? क्या कोई परद्रव्य मेरे चारित्र गुण की मंद कषाय को उत्पन्न करा देता है? सो मुझे शांति शांति लगती है दूसरे के कारण। क्या कोई परद्रव्य मेरी चारित्र गुण की तीव्र कषाय को उत्पन्न करा देता है? ये कहने कि तेरे स्व क्षेत्र में ही नहीं कोई प्रवेश कर सकता, तो तेरी पर्याय को कोई कैसे उत्पन्न करा देगा? बोलो, कितना स्वाधीन स्वतंत्र मार्ग है। तुमको अपने दुख को मिटाने के लिए दुनिया में किसी को नहीं सुधारना, किसी को करेक्ट नहीं करना, किसी को नहीं समझाना, किसी से कुछ नहीं करना। तुम यहाँ ज्ञान स्वरूप ऐसा स्वीकार करो, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वीकार करो, अभी यहाँ पर सम्यक चारित्र की सुखमयी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, अभी के अभी। कल्पना करो, दूसरे में कुछ नहीं करना, वो तो मेरे से भिन्न है। भेद अभेद विपरीता की चर्चा चल रही है, वो तो मेरे से भेद रूप है। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं, उसका भूतकाल न्यारा है, उसका वर्तमान न्यारा है, उसके भविष्य की पर्याय न्यारी है। उससे मेरा क्या संबंध बनता है? कोई संबंध नहीं बनता। समझ आई बात? समझ सही करना, समझ सही करनी है, बस। को नहीं करना। और देख लो, अमृतचंद आचार्य देव, कल भेद विज्ञान की बहुत गजब की चर्चा आ रही है। अमृतचंद आचार्य देव इसने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, निश्चयात्मक ज्ञान। क्या कह रहे हैं? ऐसा हम कहते हैं, ऐसा करने पर सुख होता है, होता ही है, ऐसा हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे सेंटेंस है 2-3 जगह। ऐसा नहीं हो सकता है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं, होता है। आत्मा और बंध का द्विधाकरण करने पर मुक्त होता है, सुख होता ही है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो, पर में जाके क्या करना है? बोलो, कितनी बेफिजूल बातें नहीं लगती? घर में इतने से 50 रुपये, अरे 5,000 बोल दो, 500 बोल दो, 500 रुपए के चक्कर में घर में झंझट हो गई। 500 रुपया, ओनली 500। वो 500 मेरे से भेद है कि अभेद है? हमने तो उनको इतना का लिफाफा दिया, इनने हमारी बहू को 100 का ही लिफाफा दे दिया। चलो 5,000 का ही दे दिया, हमने तो इनको सोने की अंगूठी दी थी, इनने तो 5,000 रुपये दे दिए। उफ, तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? विचार करो। 500 और 1,000 और सोने की अंगूठी और डायमंड की अंगूठी क्या करेगी? तुम उससे भेद रूप हो कि अभेद रूप हो? बोलो, उसका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग और हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग। बोलो, दिन भर उपदेश, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं, इतने रुपए खर्च नहीं करो, इतने करो। और फिर पता है क्या है? ये मोह की महिमा, ये व्यामोह की महिमा कैसी है? उसको ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों से ऐसा समझाएंगे, दूसरे लोगों को ऐसा समझाएंगे कि देखो भैया पैसे को बचा के रखो, समय पड़ते काम आता है, तो अपन मिथ्यात्व में कारण विपरीता, स्वरूप विपरीता, भेदाभेद विपरीता, और दूसरों को समझ रहे हैं कि हम हित का काम बता रहे, उनके हित की बात कर रहे। उनके हित की बात यह है कि धन कभी काम नहीं आता। नंबर 1, आत्मा धन से भेद रूप है कि अभेद रूप है? भेदाभेद विपरीता की बात चल रही है। धन से आत्मा भेद है कि अभेद है? भेद है। धन कम होने पर आत्मा दुखी होता है कि सुखी होता है?
बोलो बोलो। सुखी। धन कम होए तो आत्मा सुखी होता कि दुखी? नहीं हो, धन से कुछ कुछ नहीं नहीं होता, होता, ना सुखी न सुखी न दुखी। नंबर एक पॉइंट हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट, भैया उसकी पर्याय, उसकी होनार, उसकी गति, पैसे की गति उस पर डिपेंड करती है, तुम्हारे करे नहीं होती। पैसा कम ज्यादा वो सब कर्माधीन है और विनाशी है। नंबर 2, जीव के करे नहीं होती। क्या पॉइंट समझ में आया? नंबर 3, जितना फायदा जिसको कहा जाता है लोक में, फायदा तो होता नहीं, अपन ने पहले पॉइंट पे चर्चा कर ली। जितना फायदा और नुकसान होना है वो फिक्स है, वो फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिक्स है। ऐसा कहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर और धन बर्बाद करेंगे। अरे नहीं करेंगे, तुम्हारे बहुत समझाने पर भी उतना ही करेंगे और नहीं समझाने पर ही उतना ही करेंगे। उसकी योग्यता जितनी है उतना ही होता है, उससे कम ज्यादा कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। तुम्हारे समझाने से रुके नहीं है और नहीं समझाएंगे तो बहुत बर्बाद नहीं कर देंगे। क्या बोला? ये भेदाभेद विपरीतता की बात चल रही है। सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये अज्ञानी का क्वेश्चन मार्क है सर्वज्ञ के ऊपर। बोलो। पहले हित तो हम तो बच्चों का हित चाहते। क्या हित चाहते? वही शरीर का हित, बच्चे का हित। प्रभु आत्महित, आद हिदम कब कादव्वम, वीर सागर जी का प्रवचन मैंने शायद भेज दिया है, सुन लेना। पहले तो पता चले कि मेरा हित कायम है। जो स्वयं अपना हित करता है वो दूसरे के हित में निमित्त बनता है। क्या बोला? दूसरे के हित में निमित्त बनता है, दूसरे का हित नहीं कर सकता। उसका हित होने की योग्यता होती है तो ये फिर निमित्त कहलाता है। करा नहीं देता कोई किसी को हित। अच्छा, मेरे को ऐसा उल्टा प्रश्न आया उनके क्लास सुन के कि यदि हित नहीं कर सकता तो इतने उपदेश, मुनिराज तक को तो ग्रंथ लिखने का भाव आ गया, इतने उपदेश काय के लिए? गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि जब आप ये कहते हो समझाने से समझ नहीं आता तो फिर आप क्यों समझा रहे? तो उन्होंने सीधा सीधा आंसर दिया कि ये समझा रहे कि समझाने से समझ नहीं आता, ये समझा रहे। समझ में आई बात? हम ये समझा रहे कि समझाने से समझ नहीं आता। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वास्तव में ध्यान से सुनना, बहुत बहुत जरूरी और बहुत सूक्ष्म बात है, समझने जैसी बात है। वास्तव में कोई किसी को समझाता ही नहीं है, सच्ची में ही नहीं समझाता कोई। क्यों? अभी तो ये आप समझा रहे नहीं, वो पीछे से वो राग की सत्ता होती है ना, वो सत्ता ब्लिंक करती है, फोर्स करती है, फोर्स। जिसको जैसे जैसे राग की सत्ता होती है ना, वो फोर्स करती है। तो कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, तुम्हें समझाएं उन्हें समझाएं, ये वाली बात नहीं है। वो उस राग से वास्तव में मजबूर होता है, उसकी सत्ता में वो राग विद्यमान होता है। तो ये उस राग का कार्य है वास्तव में, किसी अन्य के लिए नहीं। उसकी परिणति में राग विद्यमान है तो उस राग का कार्य सामने प्रकट होता है। ये राग का कार्य है, किसी अन्य के लिए नहीं। उसकी परिणति में वो सत्ता विद्यमान है। जिसकी परिणति में वो सत्ता विद्यमान हो तो उसको समझाने के बार बार भाव आते हैं, और समझाने के भाव आए नो प्रॉब्लम, लेकिन वो ऐसा समझे कि मैं समझा दूंगा, मैंने तो अच्छों को समझाया है, वो पक्का मिथ्या दृष्टि, समझाने के ही काल में अनंत पाप कर रहा है। क्या बोला? और जो ऐसा जानता है, सही बात है, 2 द्रव्यों की भिन्नता है, हर द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे न्यारे, कौन किसकी ज्ञान की पर्याय को उत्पन्न करा देगा, कौन किसकी चारित्र की पर्याय को उत्पन्न करा देगा, कौन किसकी श्रद्धा की पर्याय को उत्पन्न करा देगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों को धारण करता है।
मैं किसी को नहीं समझा सकता, तो भी समझाने का भाव सत्ता में विद्यमान है, वो फोर्स करता है। समझ में आ रही है बात? तो वो अपने ही राग की पूर्ति है वहां पर, किसी और के लिए नहीं। मुनिराज ने भी संजुलन कषाय के उदय में, तीव्र कषाय संजुलन के तीव्र उदय में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, मंद उदय में नहीं। संजुलन के तीव्र उदय में जब वहां सत्ता विद्यमान है, वो फोर्स करती है, वो सत्ता लिखूं 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 लिखूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। लेकिन उस भाव से भिन्न अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, और ये पता है कि ये ग्रंथ जिन जीवों की भली होनार होगी वहां तक पहुंचेंगे, कोई जीव इसको समझेंगे, कोई होली जलाएंगे। बोलो, तो उनने किसको तो होली जलाने के लिए ग्रंथ लिखे, और किसको समझने के लिए लिखे? कुछ नहीं, उनने किसी और के लिए नहीं लिखे, अपने ही राग की पूर्ति की जाती है। क्या बोला? दूसरे के लिए कोई काम नहीं करता। जिसको क्रोध उत्पन्न होता है अपने लिए, जिसको क्षमा उत्पन्न होती है अपने लिए, जिसको धर्म उत्पन्न होता है अपने लिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, कर सकता नहीं। समझ में आई बात? इतनी गजब की बात है भैया, सबको ये इसमें ना, जैसे आपने बोला मुनिराजों ने अपनी, जैसे उनकी पर्याय में उतना उतना राग था, तो वो काम होगा। उसके बाद फिर सामने वाले की भी योग्यता है। हाँ, निमित्त मिल जाएगा उसको। निमित्त। आप ये सोचो कि इतनी बड़ी जैन समाज है ना, जितनी भी बड़ी भले अल्पसंख्यक है तो भी बहुत जैन समाज है, और ग्रंथों का भी कोई पार नहीं है, ग्रंथों का पार नहीं है, इतने ग्रंथ हैं। फिर भी मोटा मोटी जो बिल्कुल प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वो श्यामा प्रकाशक जी हो गया, छैडाला जी हो गया, तत्वासूत्र हो गया, समयसार जी हो गया, प्रवचन सार जी, ये एकदम सिलेक्टेड जो ग्रंथ है। विचार करो कि ये ग्रंथ किन किन के हाथ में है, उन पूरी जैन समाज के। एक व्यक्ति एक खड़ा हो, और जो उसके परिकर में संयोग है, ससुराल मायका जिसको बोलते हैं। अब उस ससुराल मायके में मान लिया फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में समयसार जी किन के हाथ में? कर लो विचार, निर्णय कर लो। मुनिराज ने तो किसी को सेलेक्ट करके लिखा नहीं था, उनने तो अपने राग की पूर्ति करी थी। अब जिसकी योग्यता उसको मिल गए ग्रंथ, और जिसकी योग्यता नहीं है तो उसको मिले ही नहीं, और किसी को मिलकर भी नहीं मिले, किसी को मिलकर भी नहीं मिले लेकिन वो उपयोग नहीं लगाता, तो ग्रंथ क्या करेंगे? मुनिराज का राग तो खत्म हो गया, कब का? 2000 वर्ष पूर्व। क्या बोला? और ये पुद्गल का परिणमन, भिन्नता नहीं भाषित हो रही, कितनी स्पष्ट भिन्नता भाषित हो रही है। बोलो, इतना स्वरूप जान के ज्ञान कितना निश्चिंत निर्भर होता है। बस ये निर्भरता ही धर्म है। ईमानदारी से बात की जाए, अभी चर्चा आई थी यहाँ मंगलायतन में, संजीव जी के द्वारा ही आई थी, सुन लेना उनके दिवाली वाले प्रवचनों में ये वाली बात आई थी। यदि आपको मंदिर जाने की भी आकुलता हो रही है, मंदिर चलो इतनी देर कर दी, मंदिर चलो, तो ये आकुलता से आपको तीव्र आकुलता हो रही है ना, पाप ही बंधेगा। क्या बोला? रोटी खाने की आकुलता, घूमने की आकुलता, ऐसी मंदिर जाने की आकुलता, ऐसी दान करने की आकुलता। तो बंद का संबंध, आपने दान कितने पैसों का दिया इससे नहीं है, बंद का संबंध है तीव्र आकुलता, मंद आकुलता। और निर्जरा का संबंध है कोई आकुलता नहीं हो, सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज में तो ज्ञायक हूं, इससे धर्म होता है। क्या बोला? न तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही, न मंद कषाय उत्पन्न हो रही, सहज ज्ञाता दृष्टा, ये धर्म मार्ग है। इसी गजब की बात है। ठीक है।
अभी अपना समय हुआ है। एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्य में नास्ति रूप है, क्योंकि दूसरे द्रव्य से वह द्रव्य चारों प्रकार से भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो द्रव्य न्यारा, वो द्रव्य न्यारा, उसका क्षेत्र न्यारा, उसका क्षेत्र न्यारा, उसका काल न्यारा, इसका काल न्यारा, इसका भाव न्यारा, उसका भाव न्यारा, चारों ही प्रकार से भिन्न है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने गुण से अभिन्न है, अपनी पर्यायों से अभिन्न है, क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक नहीं हो सकता। जिस समय पर लक्ष्य पूर्वक यहाँ पर क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, उस समय भी जीव के अनंत गुण जीव से कभी पृथक नहीं होते। उस काल में भी वो बना बनाया भगवान ही है। क्यों? उसके गुण कभी उससे पृथक ही नहीं होते। गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा कितनी सुंदर है। जो गुण किसे कहते हैं? जो जीव के संपूर्ण भागों में और हर अवस्था में, संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। अगर असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात करो तो नरक की अवस्था में परिपूर्ण द्रव्य अनंत गुण, देव की अवस्था में अनंत गुण, सिद्ध भगवान की अवस्था में अनंत गुण, अगर असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात करो। और चारित्र गुण की विकारी पर्याय से बात करो, तीव्र कषाय के सप्त व्यसन के काल में अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा, और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने के काल में भगवान आत्मा। बोलो, आप विचार करो, कितनी गजब की बात है। ऐसे धर्म होता है भैया, यही धर्म का कारण है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। कितनी निकृष्ट पर्याय हो जाए, ज्ञान का विषय बने, उसका खेद भी होए, लेकिन ये स्वरूप जाना, ओहो मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूं, तो परिणति पर्याय का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव सन्मुख हो तो इतनी निकृष्ट पर्याय होने पर भी वो आनंद को प्राप्त होता है। समझ में आया? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने वाले को मुनिराज ये कह रहे हैं कि तुम सर्प डालने के कर्ता नहीं, उस भाव के भी कर्ता नहीं, तुम इसी काल में भगवान आत्मा विराजमान हो और गलती नहीं बताएंगे। ऐसे लोग बोलते हैं, ज्यादा गलती बताओ, गलती को ज्यादा पुचकारोगे तो और बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा। अरे उसका क्या बिगड़ेगा, क्या नहीं बिगड़ेगा, तीव्र कषाय से तुम्हारा जरूर बिगड़ेगा। लोग है ना, नीति के चक्कर में बहुत सारी बातें करते हैं ऊट पटांग। बच्चों को डांट के रखना चाहिए, बच्चों को ऐसा रखना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तो फिर ये वो राजा श्रेणिक नहीं बिगड़ गए। ये तो हमें ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो करता नहीं, तो खूब मुनिराज पे उपसर्ग करो। तो उनने बहुत सारे उपसर्ग करे तो बिल्कुल ही बिगड़ गए। क्यों? मुनिराज ने तो उनको अकर्ता बता दिया। मुनिराज को नहीं पता चलता कि अगर हम इसको, ये इसने तो सर्प डाला, इसने मुनिराज का अवर्णवाद किया, इसके फल में ये नरक जाएगा और इसको तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा कहेंगे तो ये और बिगड़ जाएगा। ये मुनिराज को नहीं पता था। मुनिराज कह रहे हैं कि तुम अकर्ता क्या आया को है इतनी सामर्थ्य, ये तो बच्चे को पीटने तैयार हो जाए। क्यों तैयार हो जाए? अपना हित नहीं पता तो अन्य का हित नहीं पता। ये नहीं पता कषाय से यहाँ अहित होता है, कषाय से अहित होता है, कषाय से हित होता है किसी का, या तो मंद कषाय से हित नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो तीव्र कषाय से कौन सा हित हो जाता है? तीव्र बंद होता है तीव्र कषाय से, मंद कषाय से मंद बंद होता है, दोनों केस में बंद होता है। स्वरूप को जानने पर निर्बंधता होती है, और वो स्वरूप जानना कैसा? तीनों प्रकार की विपरीतताएं दूर हो, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता, तो ये जीव सम्यक ज्ञानी बनता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।